गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका सत्य गुरु सत्य नाम तुमको लाखों प्रणाम कोट न सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम अरबों सूरज चांद सितारे अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करें उजारे रोम रोम में करें उजारे अलग पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम खरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करें उजारे अगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम नील नील शशि बाण उतारे नील नील शशि बाण उतारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे अनामी पुरुष करदार तुमको लाखों
को प्रणाम। अनामि पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। बच्चे और बच्चियों, ये ऐसा देश है जिसमें अंधकार ही अंधकार है। कुछ दिखाई नहीं देता है कि हम कौन है, कहां से आए, कहां हमको जाना है, कौन हमारा साथी है, कौन नहीं है। सभी लोग इसी भ्रम में फंसे हुए हैं। कोई कहता है तुम्हारा है, कोई कहता है तुम्हारा नहीं है, कोई कहता है तुम इसके हो, उसके नहीं हो, लेकिन वास्तव में यहाँ कुछ दिखाई नहीं देता। यहाँ भी किसी आदमी से मिलना हो तो आपको कोई वो मिलना चाहिए जो उससे मिला जुला हो। तो उससे जब कहोगे, प्रार्थना करोगे कि मैं मिलना चाहता हूं, तो आपकी कृपा, आपकी दया हो जाए तो मैं मिल लूं। तो जब तक मिला हुआ आदमी दया नहीं करेगा तब तक आप उससे मिल नहीं सकते हो। जब अंधकार में ये सब चीजें हैं और बगैर उसके नहीं हो सकता, तो जो अपनी आंखों के ओझल हो गया, परे हो गया, जिसको हम देख नहीं सकते, उससे बात नहीं कर सकते, उसके पास पहुंच नहीं सकते, रास्ता नहीं हो सकते, तो बताओ कैसे उसके पास जाओगे? अब ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, वो तो यहाँ नहीं रहते, वो तो अपने लोक में रहते हैं। तो उनके लोक में आता जाता कोई हो और तुम ये इच्छा करो कि मैं ब्रह्मा से, विष्णु से, मैं उससे मिलना चाहता हूं, तो मिलने वाला तो चाहिए जो उससे मिला हुआ हो, आता जाता हो। वो जब आपको पता ठिकाना बताएगा कि उनके पास जाने का ये रास्ता है, इस युक्ति से, इस रास्ते से, इस भेद से, इस मंत्र से, इस नाम से, इस सड़क से तुम चलो, मैं तुमको मिला दूं। जब वो बताया और आप चल पड़ो तो वही तो गुरु है, वो सब कुछ वही है। और जब तक आप उसको सब कुछ नहीं समझोगे तो उससे मिला ही नहीं सकता। आप कहोगे मैं तुमको कुछ नहीं समझता, मैं तुम समझाओ, मिलो जाकर, तो तुम तो उसका पता ठिकाना जानते नहीं कहाँ बैठा है। इसी तरह से आद्या महाशक्ति जो इनके सबके ऊपर है, इनकी ब्रह्मा विष्णु महादेव की माता है, उससे अगर मिलना चाहते हो तो उससे मिला हुआ होना चाहिए। जो इनके पास भी आता जाता हो, उसके पास भी आता जाता। तो ब्रह्मा विष्णु महादेव का भी भेद बताया और उसका भी। तो जब तक वो मिलेगा नहीं तब तक आप कैसे मिलोगे? वो जो मिलाने वाला वही सर्वाधार है, वो सब कुछ है, बगैर उसकी मौज मर्जी के कुछ होने वाला नहीं है। इसी तरह से ईश्वर, वो तो गुप्त बैठे हुए, वो ब्रह्मा विष्णु महादेव भी उनको पता नहीं है।
कि हमारे पिता कहाँ हैं। आद्या महाशक्ति को जानते हैं तो उसने छुपा रखा, उनको आदेश दिया कि ये मुझसे मिलने ना पाए, तो मिलने नहीं देगी। जब मिलने नहीं देगी तो उसका पिता का पता कैसे चलेगा कि वहां पर है। तो आप उनसे कहोगे कि हमको मिला दो तो खुद ही नहीं मिले, आपको क्या मिला देंगे। तो जो ईश्वर से मिला हुआ है वो इनका भी भेद सबका जानता है, आद्या महाशक्ति का भी जानता है और ईश्वर का भी जानता है। वो अगर मिल जाएगा जो यहाँ होगा, उनसे मिला जुला आता जाता है, तो ये सबका भेद जानता है। तुम कहोगे तो जिससे कहोगे उसी से मिला देगा। ईश्वर से कहो ईश्वर से, आद्या महाशक्ति को आद्या महाशक्ति, ब्रह्मा विष्णु महादेव से कहोगे तो उनसे मिला देगा। वो है सब कुछ, बगैर उसके वही है गुरु, उसके बगैर एक कदम नहीं चल सकते हो, छू कर देगी। न तुमने किसी को देखा, न तुमने किसी की पूजा की, न करना आता है आपको, तो आप कैसे करोगे उसका। वो तो चेतन है, आप जिसकी पूजा करते हो जड़, तो जड़ से तो चेतन मिलेगा नहीं और कभी मिला भी नहीं। इतनी पूजा आपने कर डाली, कितने जुग जुगांतर हो गए पूजा करते, आज तक नहीं मिला और ना वो मिलेगा। तो असली बात यह है कि जो उससे मिला हुआ वो सब कुछ है। इसमें तो जो ऊपर जाता है, जो माया से मिलता है, वो माया से मिला सकता है। वो ब्रह्मा विष्णु महादेव से भी मिला देगा, आद्या महाशक्ति से भी, ईश्वर से भी मिलाएगा और उस माया से भी मिला देगा, उससे भी मिलाएगा। लेकिन जो उससे मिला नहीं होगा नहीं पहुंचा सकता। ऊपर में ब्रह्म है, नीचे माया, ऊपर ब्रह्म। अब वो ब्रह्म से मिला होगा तो माया से भी मिलाएगा, ईश्वर से मिलाएगा, आद्या महाशक्ति से, ब्रह्मा विष्णु महादेव स्वर्ग वैकुंठ में रहते हैं उनसे भी मिला देगा और ब्रह्म से भी मिलाएगा। वही सब कुछ है, वो जो मिला है वही सब कुछ करेगा और कोई नहीं कुछ कर सकता। और उनकी पूजा आप किसी की नहीं कर सकते हो, किसी का ध्यान नहीं कर सकते, आपको पता ही नहीं, आप उसको जानते ही नहीं। और जो किताबों में नाम लिखा है वो तो आपने कमाया नहीं, वो तो जिन्होंने कमाया था वो चले गए। आप तो निराधार हो, आपको तो जाने। जो ऊपर जाता है प्रकृति में, प्रकृति से मिलता है, तो वो मतलब है कि ब्रह्म से भी मिलाएगा, माया से भी, ईश्वर से भी, आद्या महाशक्ति से, ब्रह्मा विष्णु महादेव सबसे मिला लेगा। और जो उधर नहीं मिला वो प्रकृति से मिलाएगा, नहीं मिला तो क्या ले जाएगा। ऊपर में पार ब्रह्म है, नीचे प्रकृति है, ऊपर पार ब्रह्म। जो उससे मिला होगा इन सबसे मिला देगा। और ऊपर नहीं जाएगा तो क्या मिलाएगा, वो किसी से नहीं मिले। वही सब कुछ है, जो यहाँ जो उसका वेद जानता है वही सब कुछ है, सब कुछ ईश्वर है, ब्रह्म है, पार ब्रह्म है, सब कुछ वही है। इसलिए कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरा साक्षात्कार पर ब्रह्म श्री तस्मै गुरु नमः। ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओ ईश्वर की कृपा नहीं, ब्रह्मा महादेव शिव की कृपा नहीं, वो गुरु कृपा। वो जो मिला हुआ है वही सब कुछ है। और जो फिर उसके ऊपर जाएगा वो आपको मिला सकता है सबसे। और ऊपर नहीं जाएगा तो किससे मिलाएगा, तो ऊपर बहुत कुछ है। इसी तरह से जब सूरज सतलोक में पहुंच जाती है, सतपुरुष का दर्शन, तो सबका आधार है। वो जब मिलेगा तो वो सबसे मिला देगा, उससे भी मिलाएगा जो आपका सच्चा मालिक है, जिससे ये सब कुछ हुआ। और वहां नहीं तो मतलब एक वही सब कुछ है इस श्लोक में, उसके सिवा कुछ नहीं। और आप भटकते हो कि चलो इसको भी कर ले, उसको भी कर ले, यही मान ले, उसको भी मान ले, देखा देखा कुछ नहीं। अब मान रहे हो कितनों को आपने बनाया, कोई आपका हुआ, किसी ने आपकी मदद की, कुछ नहीं, क्योंकि वो रास्ता ही नहीं मालूम है। जाओगे कैसे, रास्ता तो एक ही जाने। अब वो रास्ता ही आप नहीं मालूम है तो कैसे, जब वो खुद नहीं चला तो आपको क्या ले जाएगा। आपको पता है कि हम मान रहे हो जब, और फिर उसके पीछे अज्ञान में, अंधकार में, भ्रम में लड़ रहे हो, झगड़ा कर रहे हो। धर्म के नाम का कहीं झगड़ा होता है, धर्म तो ज्ञान है, जागृति है।
धर्म शक्ति है, धर्म आनंद है, धर्म अमृत है। उस धर्म में लड़ाई झगड़ा नहीं होता। और यहाँ लड़ाई झगड़ा कर रहे खून है जी, कोई खुदे के नाम पर, कोई ईश्वर के नाम पर, कोई देवी देवता का किसी को मार काट, कोई किसी के नाम पर, कोई राज के नाम पर, कोई देश के नाम पर, कोई गांव के नाम पर, कोई नदी और काबा, हम इसके झगड़ा कर रहे। झगड़े को कहीं मिला? ये कुछ पूजा वूजा नहीं कर रहे, कोई इबादत नहीं है। इबादत जो फकीर, उसको वो भी तो ब्रह्मा विष्णु महादेव से मिलते हैं, वो भी तो आद्या महाशक्ति ईश्वर खुदा से, वो भी तो रब से मिलते हैं, अल्लाह से। तो जो मिला होगा वही तो मिलाएगा। और यहाँ बिना वैसे ही झगड़ा हो रहा होगा। ये समय खराब रहा, सब कुछ वही है जो कुछ है, और उसको छोड़ करके इधर उधर भटकते हो। जिसने सब कुछ पाना उसको तो आप जानते नहीं, उसको तो मानते नहीं, और जिसने कुछ नहीं पाना उसी को पीछे में लगे हुए। मिलेगा क्या? अभी तक क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो गोस्वामी जी महाराज जब अपने घर में थे, अपने परिवार में, तो 25 वर्ष की अवस्था में गरीब में उन्होंने प्राप्त कर लिया। वही अपने गांव राजापुर, बांदा जिला उत्तर प्रदेश में, राजापुर गांव, नदी जमुना जी के किनारे, वहीं उसी जगह उन्होंने प्राप्त कर लिया। और बड़ी भीड़ भाड़ आने लगी, सब नर नारी उनके दर्शन, क्योंकि उनकी वाणी तो अद्भुत हो गई। 25 साल की अवस्था से उन्होंने सब कुछ पा लिया। ये देखा ये भीड़ भाड़ सब होने लगी, तो इसमें तो कुछ काम होगा नहीं जीवों का, तो बस वो चल दिया। तो उसी शोरगुल में उनको एक प्रेमी मिल गए। नाम तो उनका हृदय था, जात के अहीर थे, यादव, और काशी के रहने वाले थे। राजापुर में नावें चलती थी, किसी सेठ के यहाँ नौकरी करते थे। तो जब भीड़ भाड़ हुई उनकी, और लोग आने जाने दर्शन के लिए सब मेले की तरह से लग गया जमघट रोज सुबह सुबह। तो उसी में उन्होंने भी सुना शोर, तो वो भी आ गए दर्शन करने। अब दर्शन करे कुछ, सुने दर्शन करे कुछ, तो उनका चित्त लग गया, किसी चीज में नहीं उनका बैठा, बस ये दर्शन करें, इनको देखें, दर्शन करें, इनको देखें, इनकी सेवा करें, जो सुना दें उसको सुन लें। तो उनका इतना प्रेम अटूट हो गया, इतनी श्रद्धा हो गई, आस्था विश्वास इनका अटूट हो गया कि यही सब कुछ है, जो कुछ भी करता धरता सब यही। तो मतलब वहां रह जाए, उनकी सेवा करें, रात को भी, कभी दिन को भी, कभी रात को भी, कभी दिन को भी, कभी रात को। नौकरी भी कर ले, आ भी जाए, फिर दिन भर और रात भर नहीं जाए, उन्हीं के पास रहे। और उनके पास रहे, सेवा किया, सत्संग सुना, भजन सुने, उनका चित्त लग गया। अब उनके बजाय दूसरे किसी को नहीं मानना, उनकी कृपा हो गई, दया हो गई। अब एक तो कोई उनको मिल गया, कहा कि ले बैठ कर भजन कर मेरे सामने। तो भजन रास्ता बता दिया, लग गया। वैसा अटूट होना चाहिए कि उनके सिवाय किसी को कुछ समझे नहीं, कुछ नहीं समझना, कुछ भी, खुदा हो, अल्लाह हो, भगवान हो, ब्रह्म हो, जो कुछ भी, देवी हो, देवता हो, सब यही। इतना उसका प्रेम, अटूट श्रद्धा, कोई कुछ नहीं। तो उसको दे दिया, उसी 25 वर्ष की अवस्था में उसको प्राप्त करा दिया अपने सामने वहीं। तो फिर वो आज्ञा लेकर के अपने देश, अपने गांव काशी जी आज्ञा लेके आदेश हो गया, चला गया। उसका चित्त इनमें, इनका चित्त यानी उनका इसमें लगा, इनका उसमें। तो बस उसी आधार से उन्होंने अपना गांव छोड़ दिया, और 26वें साल में वो काशी पहुंच गए। अब वो जहां भी रहेंगे, जो भी वाणी कहेंगे, वो तो अलौकिक वाणी है, वो तो जो भी सामने जाएगा वो खिंच जाएगा, वो तो अलौकिक चीज है, वो तो जो भी सुनेगा उनके पास बैठ जाएगा। तो बहुत लोग उनके पास में आए, क्योंकि उन्होंने तो कभी सुना नहीं था। जो कुछ पूजा पाठ करते थे, जो कुछ भी करते थे, उससे तो कुछ उन्होंने पाया नहीं था,
पूजा पाठ करो, पढ़ते रहो, पठन पाठन करो, वो जिन चीज़ों का भी करते हो समय के साथ साथ पढ़ते रहो। अब वो तो बताओ अलौकिक वाणी है। तो लोग गए, अब लोगों ने पूछा कि हम इतने दिनों से कर रहे हैं, हमको 20 साल हो गए, हमको 30 साल हो गए, हम इसमें लगे हुए हैं, इसमें कर रहे हैं, तो हमारी इसमें आस्था। तो उन्होंने बताया तो जड़ चीज़ है। अगर चेतन की आस्था चेतन में लगाते तो चेतन मिलता है, तो जड़ है। तो ये भी जड़ है, वो भी जड़ है। सब समझाया तो उनकी समझ में तो आ गया। अब वो सब शंका, क्योंकि उन्होंने तो शास्त्रों में कुछ देखा नहीं। अब वो बच्चे बताएंगे भाई ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, शिव भी है, आद्या मां शक्ति भी है, ईश्वर भी है, उसके बाद में माया भी है, ब्रह्म भी है, लेकिन अब वो शास्त्रों में तो उसके परे का है नहीं। तो कहेंगे हमारे परे का तो मतलब, तो भाई इधर की तो बात नहीं बताते, परे की बताते कि उधर और कुछ। अब वो अलौकिक चीज है, क्योंकि वो शास्त्रों में तो आएगी, क्योंकि ये किताबें तो बाद में बनी है, पहले तो किताबें थी नहीं। वो तो जिन्होंने किताबें बनाई है, वो तो मतलब ईश्वर का आदेश हुआ है कि तुम जो हम बोले तो लिख दो, तो ब्रह्मा ने लिखा, तो चारों वेद है। लेकिन वो कहते हैं नहीं, आगे कुछ और है। अब वो क्या है, तो वो तो उन्होंने देखा नहीं। अब यही नहीं देखा है, जिसने किताबें बनाई उन्हीं को नहीं देखा कि ये कहाँ रहते हैं। तो मतलब यह है कि जिसने आदेश दिया उनको भी नहीं देखा, तो अब क्या बताएंगे उनको। तो पूजा पाठ करते रहे, सब तरह के लोग टकराए, हर मत के, हर एक मत के। उसी 26 साल की अवस्था में टकरा गए इनसे। तो इन्होंने देखा कि चलो लोगों का भला हो जाएगा, कुछ इनका कल्याण होगा, कुछ जानकारी होगी, तो उन्होंने घटका सब वेद सब वर्णन किया, पूरा का पूरा। अब वो सुनकर के अचंभित तो बात है ही, कोई चीज आपके सामने रखी जाए जिसको कभी आपने सुना नहीं, कभी देखा नहीं, किसी और से नहीं सुना, किसी ने बताया नहीं, तो बात से नहीं तो करेगा। तो किसी की मत तो ठीक होती है, किसी की खराब होती है, किसी की बुद्धि में समझ में आ जाता, किसी की नहीं समझ में आया, तो भ्रम में फंस गया। तो सब तरह के लोग होते हैं, तमाम तरह के स्वार्थ में फंसे रहते हैं, सब स्वार्थ में फंसे रहते हैं, कोई मान में, कोई मर्यादा में, कोई घमंड में, कोई गरुड़ में। तो हर मत का टकराया, चाहे वो जैन मत हो, चाहे मतलब एक कबीर मत हो, चाहे वो और कोई मत हो, वैष्णव मत हो, शिव मत हो, सन्यासी हो, उदास, इनके पास कौन नहीं पहुंचा उसी 26 साल की अवस्था में। लेकिन जो पहुंच गया बस उसका तो काम होना ही है, उसकी तो शंका सब चली जाएगी। लेकिन जो नहीं पहुंचेगा उसका क्या जाएगा, तो भ्रम में फंसा रहेगा कि उसने तो कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं। वो तो कहते हैं भाई वो मंदिर में बैठा है, उसका तो बहुत बड़ा मंदिर है, तो मंदिर में पूजा करो, कौन मना करता, पूजा तो पूजा करो चेतन की। वो तो कहते हैं जिसमें दिया नहीं, बत्ती नहीं, तेल नहीं, कोई मसाला नहीं, कोई माचिस नहीं लगा रहा, उसमें तो उजाले उजाला। और तुम यहाँ रोज दिया जलाते हो, तेल डालते हो उसमें, दीपक में, उसमें चिराग में तेल डालते हो, जो रोज जलाते हो रोज बुझ जाता। तो कहते हैं भाई वो तो दीपक जल रहा, उसमें तेल बत्ती कभी डाली नहीं जाती, वो तो हमेशा जलता रहता। वो तो कहते हैं पूजा करो उसकी जो हमेशा जल रहा, जिसमें तेल बत्ती इसकी उसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो अब यह है कि उनकी समझ में आया तब तो समझे, जब उन्होंने कुछ देखा नहीं, कुछ किया नहीं, कुछ डरा नहीं, तो भ्रम में फंसे हुए हैं, अज्ञान में, तो अपना बस करते रहते हैं। अरे भाई सामने होना चाहिए ना कुछ। तो इनके पास सब लोग गए, सबका निवारण करेंगे, लेकिन अब यह है कि जो सामने जाएगा उसका तो हो जाएगा काम, जो सामने नहीं पहुंचेगा उसका कैसे काम होगा। तो सब कुछ बचे रहते भ्रम में। तो आप देखो, बड़े ध्यान से आप सुनिए, कितनी गहन और कितनी साफ स्पष्ट है मतलब। तो इनके पास जैन मत के पहुंचे कि हमारा मत तो सबसे बड़ा है। कहा कि आप क्या कहते हैं, आप ये हमारा मत, ये हमारे मत में ये लिखा, हमारे मत कहते, मत कहते हैं, सही बात, कोई फिरका तो है नहीं, मत कोई जाति नहीं है, मत कोई नाम नहीं, मत तो एक रास्ता है, मत कहते हैं रास्ते को। तो उस पर तो वो चले नहीं, उस रास्ते में जब गए नहीं तो उनको मिलेगा क्या, वो जानेगी क्या, उसको ज्ञान क्या होगा। वो तो जीवात्मा जगेगी नहीं तो आत्मज्ञान नहीं होगा, जब आत्मज्ञान खुद का नहीं होगा तो परमात्म ज्ञान नहीं होगा, तो कैसे उसका दर्शन दीदार करेंगे। मत कहते रहा, उन्होंने मत फिरका समझा, एक गोल, आदमियों का एक गोल समझ लिया कि बस यही है। तो कहते हमारा मत सबसे ऊंचा। जो गया उन्होंने सबने कहा हमारा मत सबसे ऊंचा। तो उन्होंने पूछा भाई, फिर उन्होंने उसका उत्तर दिया,
तो फिर उनको शंका हुई, उसका जवाब तो जरा बड़ा सुनिए, थोड़ा देर तो लगेगी लेकिन आपकी समझ में थी जाएगी। 26वें साल में उपदेश कर रहे हैं। बोलो। कर्मा धर्मा वेद बताई, वे विधि तुम्हारे शास्त्र गा। कहते कर्मा धर्मा ये 2 जैन मत के थे, गए साधु, इनसे जाके पूछा कि आपने जो कुछ भी बताया है तो हमारी तो बुद्धि चक्रित हो गई, हमारी बुद्धि बिल्कुल एकदम खत्म हो गई। आप ये क्या कह रहे हैं, इसमें क्या है? हम वो तो मतलब बता रहे हो, समझा रहे हो। तो उनकी समझ में आया, भाई तुम कहते हो कि भाई मिलेगा, तो मरने के बाद तुमने देखा है? जब तुम जिंदा में नहीं देख पाते हो तो बाद मरने के तुम कहते हो कि वो मिलेगा, तो तुमने देखा उसको कि कोई उससे मिला है? उससे पूछ रहे कि जो तुम कर रहे हो तुमने देखा जिंदा में? और मरने के बाद कहते हो तुम भगवान के पास तुम पहुंच जाओगे तीर्थंकर के पास में, तो तुमने देखा उसको? अब वो तो मतलब ये देखा तो है नहीं उन्होंने, अब कहते चले आए, उन्होंने तो प्राप्त किया हो, उन्होंने तो निर्वाण पद प्राप्त किया था, ईश्वर को पाया था, लेकिन इन्होंने तो कुछ नहीं किया, खाली किताब में लिखा हुआ। तो किताब से तो पहुंच नहीं जाओगे, किताबें तो सबके यहाँ लिखी रखी है, उससे क्या पहुंच गए? तो बहुत प्रेम से प्यार से, जो उसको शंका आई है, पहले तो आए थे कि हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जब उन्होंने कुछ कहा तो वहां कुछ नहीं, वो फेल हो गया मामला। एक ही शब्द में तो मामला होता है, भाई तुमने कुछ देखा? कुछ नहीं देखा। तुम्हारी आंख खुली है तुम्हारे हृदय की? कुछ नहीं, बंदे बैठे हुए। तो इस जगत में कहीं भगवान दिखाई देता है? तो यहाँ कहाँ है? तो फिर मतलब ये है कि वो तो बहुत बड़ा है, वो छोटा तो है नहीं कि भाई इतना सा बैठा हो, बहुत बड़ा। तो उनकी बुद्धि चकरा गई। बोलो। या से हम कछु बिन दरसाई, ताका वेद कहो। अब वो कर्मा धर्मा को स्वामी महाराज थे 26 साल की अवस्था में कह रहे हैं कि जो आपने हमारे मत से, हमारे स्थान से जो हमको बताया गया, उससे भिन्न आपने जो बताया वो हमको जरा सा आप वेद वर्णन कीजिए विधि विधान के साथ। उनकी तो बुद्धि फेल हो गई, क्योंकि बुद्धि से तो परे है, मन से भी परे है, चित्त से भी परे, इंद्रियों से भी परे। तो जो चीज परे है वो बुद्धि में कैसे आ सकती है? अब बुद्धि की चीज तो उतनी है जितनी है। अब बुद्धि तुम इतनी बड़ी बुद्धि है तो सब चीज तो जानते नहीं। बुद्धि तो नाशवान चीजों का विचार करती है कि पहले क्या था अब क्या हो रहा है, बस, और फिर वही चीजें नाश हो जाती, उसी को बुद्धि द्वारा बनाया फिर वो नाश हो गई। तो कहते हैं कि जो आपने परे बताया वो क्या, वो आप विधि विधान से भाग कर वर्णन करके सही सही, ताकि हमारा भ्रम, हम तो चकरा गए, बुद्धि काम नहीं कर रही, तो वो हमको बताइए। तो बहुत प्यार से समझा रहे। बोलो। तुम्हारे मत की पूछो बाता, ताकि प्रथम करो व्याख्याता। तुम अपने मत का पूछ लो, मैं उसके लिए व्याख्या वर्णन कर दूं। पहले तो तुम अपने मत की पूछो कि तुम्हारा मत क्या है, जिसको तुम जानते हो, तो मैं उसके बारे में कुछ कह दूं कि जो तुमने जाना वो पहले तुम बताओ। तो पूछते हैं। बोलो। हाँ। ये बात कहीं बाकी कर्मा कहो या आदि की सा। कहते हैं कि जो आपने जो कुछ वर्णन किया, जो परे कहा, तो आज में अब वो कहते हैं कि तुम ये बताओ कि आज में क्या था। अब उनको मालूम हो, उन्होंने कुछ देखा हो तब तो बताए। अब वो कर्म धर्म जैन मत के जो उन्होंने अपना पढ़ते बुद्धि से, बस वो मतलब यह है कि, और उनको तो कुछ मालूम कुछ है नहीं है। भाई कोई साधु कमाई वाले मिलते तो कुछ बताते, कमाई वाला तो कोई है नहीं, बस सब विधि विधि बतलावे, सो सब भेद भाव दर्शा। कहते इसकी विधि आप सब कुछ बताइए, समझाइए, और जिससे कि हमको ये पता चले। अब वो कहते हैं कि आप सब वर्णन कीजिए तो हमको मालूम होगा, हम तो कुछ जानते नहीं, हमको तो कुछ पता है नहीं, हम तो चक्रित हो गए, हमारी समझ में नहीं आया। हमने जो कुछ भी अभी 20 साल 25 साल जो कुछ किया उससे तो हमको कुछ मिला नहीं, और आप जो भिन्न कह रहे हो तो हमारी तो बुद्धि काम ही नहीं कर रही।
तो ये सब ठीक ठीक हमको समझाइए जिससे हमको पता लगे। बोलो। हम जोई पूछ पूछ विधि बानी, सो सो सब सब कहो और बखानी। कहा कि जो जो हमने पूछा है, वो धर्मा कर्मा दोनों कह रहे हैं कि जो जो हमने चीज पूछी है वो विधि विधान के साथ में उसको वर्णन कीजिए, उसको बता दीजिए कि परे क्या है। बोलो। कर्मा धर्मायो कही बोले, वेद हमार सबे तुम को। अब वो दोनों ये बोले, कह लगे आपने हमारा सब भेद तो खोल दिया, आप हमारा सब भेद जानते हैं, आप हमने ये भी कुछ नहीं जाना और आपको ये सब भेद मालूम आपको। तो वो तो देख रहे हैं आंखों से, इसलिए वर्णन कर रहे हैं, इन्होंने तो देखा नहीं। ये तो लकीर के फकीर है, एक मत एक फिरका एक जाति बना रखी, ये हम इस जात के, हम इस जात के, हम इस जात के, हम इस जात के। कोई कहता है हम ये, कोई कहता है हम ये, कोई ये, इसी फिरके में जाति में बन गए। तो जाति तो एक अंधकार है और खुदा की तरफ से, भगवान की तरफ से तो कोई जाति बनी नहीं। वो तो आपने अपनी सुविधा के लिए जो भी कुछ जाति का नाम रखा आपने रखा, उसने तो कोई नाम रखा, उसने तो बेनाम आपका पैदा किया। अब आप अपनी सुविधा के लिए जो चाहो, ये मकान है, ये चीज है, ये ऐसा है, ये बोल है, ये टेढ़ा है, टेढ़ा, उसका तो नाम आप रखो अपनी सुविधा के लिए, लेकिन उसने तो कोई नाम नहीं रखा, वो बेनाम। तो आपने हमारा सब कुछ भेद बताया, तो अब ये आपको अब समझाइए ताकि अब हमारी समझ में आ जाए कि हम तो कुछ नहीं जानते, हमने तो कुछ पाया भी नहीं और हम तो उसमें फंसे पड़े हुए। बोलो। शास्त्र हमारे जो विधि गाई, सो तुलसी तुम भाग। अब वो कहते हैं कर्मा धर्मा गोस्वामी जी से कि जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ आपने तो सब वर्णन कर दिया, ये सब आपने बताया, और उससे जो हमने क्रिया की है, जो उपासना की है, जो पूजा की है, उससे तो हमको कुछ मिला नहीं, कुछ नहीं मिला। आपने तो सब हमारा भेद बता दिया और हम ही से पूछ रहे हो भाई तुमने कुछ पाया? कहते हो कि मरने के बाद मिलता, तुमने जिंदा नहीं पाया, अभी तुम बैठे हुए हो, तुम्हारे बाप दादे और तुम्हारे बुजुर्ग और कहाँ चले गए उसको तुमने नहीं देखा। तो ये बताओ, मतलब ये है कि तुम मरने के बाद क्या तुम देखोगे जब तुमने जिंदा भी नहीं देखा। बहुत प्रेम से सब विधि विधान से उनको बताया। तो कहते हैं महाराज अब हमको तो मालूम, विश्वास हो गया, अब वो वर्णन कीजिए जिससे काम बने। बोलो। या सो बिन हम कहा बतावा, बेन बेन सब तुम दर्शा। कहते हैं अब मैं क्या बताऊं, आपने तो हमारा सब भेद जो कुछ भी था भिन्न भिन्न करके अलग अलग बता दिया। हमारी तो बुद्धि जब ही चक्कर आ गई और ये समझ लगे तो हमने तो कुछ पाया नहीं, हमने कुछ किया भी नहीं। अब मालूम हो रहा आपके कहने से, बताने से पता चला नहीं, हम तो इसी में फंसे हुए थे। आपने सब कुछ हमारा बताया, अब वो बताइए जिससे हमारा छुटकारा हो। हमने कुछ नहीं किया जीवन में, सब जीवन बेकार और व्यर्थ चला गया। तो अलौकिक बाणी वो जो भी जाएगा उसकी तो समझ में आ ही जाएगा। बोलो। कर्मा धर्मायो विधि बोला, बोध हमारी खाई जक जो। कहते कर्मा धर्मा ये दोनों बोले, कह लगे महाराज मेरी बुद्धि तो बिल्कुल हिडोल कर रही है, झकझोर हो रही है, उसमें कुछ रहा ही नहीं, कुछ सोची करने की बात ही नहीं रह गई इसके सामने। जो आपने बताया है वो तो मेरी बुद्धि तो अब काम नहीं कर रही कुछ सोचने का। अब दया कीजिए, कृपा कीजिए। बोलो। तुलसी तुम तो यगम बखाना, नहीं शास्त्र नहीं जान। अब वही कर्मा धर्मा कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में या अन्य शास्त्रों में जो आपने वर्णन किया वो कुछ नहीं उन्होंने जाना, उसमें कुछ है नहीं जो आपने वर्णन किया। और सही बात है कि जो शास्त्र जो वेद है उसमें कहते हैं कि वो तो चीज है नहीं, वो तो कहते हैं और कुछ है, इतना ही कह दिया और कुछ है। अब आगे क्या वो तो हमने देखा नहीं, लेकिन ये जरूर इशारा किया कि और आगे है। अब क्या है तो जो देखेगा तो बताएगा। तो कहते हैं कि भाई सब शास्त्रों का निचोड़ कि और कुछ है और कुछ है और कुछ है, वो जो आपने वर्णन किया वो हमारे शास्त्रों में तो है नहीं, हमने तो उसको न पढ़ा न सुना और आपने कुछ और ही वर्णन किया। हाँ।
पुणे एक भर्म भाव दिल आई, स्वामी तुलसी बाके सोना। अब उनको कुछ भ्रम सा हो गया कि हमारे यहाँ मुक्ति का लिखा है, तो ये स्वामी तुम उसको बढ़ाओ कि मुक्ति क्या चीज है, वो बता दीजिए कि भाई मुक्ति हो जाती है, मुक्ति हो जाती है। मुक्ति भी तो एक स्थान है, मुक्ति कोई अबचल घर तो नहीं है, वो भी एक स्थान है बीच का जहाँ मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं कि वो जो मुक्ति मुक्ति करके बताया गया वो क्या चीज है। तो मुझे ये भरम आया, तो मेरी ये भी शंका टूट जाए, ये भी एक खत्म हो जाए कि मुक्ति क्या चीज है। बहुत अच्छी तरह से श्रद्धा से पूछने लगे, फिर वो तर्क खत्म हो गया, क्योंकि बुद्धि तो खत्म हो गई, वो तो चक्रित हो गई, झकझोर गई, यानी बुद्धि में कुछ रह ही नहीं गया सोचने का। और फिर प्रार्थना करने लगे, जो आपने जो कहा है वो तो आपने अलौकिक और अगम है, अब हमारी ये शंका ये भी दूर कीजिए, मुक्ति के बारे में कुछ बता दीजिए। तो वो भी बता देंगे उसको, बोलो। तुम तो मुक्ति आज दर सावा, या को मर्म बहुत लोई गावा। तुमने मुक्ति इसके लिए हाथ बताई थी, मुक्ति आखिरी है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो उसका भी मर्म, उसका भी भेद बताइए। आगे कुछ है कि यही है कुछ, तो आगे तो है, वो तो वर्णन नहीं कर रहे हैं आगे के लिए, लेकिन वो शंका अपनी दूर कर रहे हैं कि मुक्ति का स्थान कौन सा है, बोलो। और सबे बाकी तुम साखी, पुणे इतनी मोरे नहीं बाकी। हम कहते हैं कि इतना तो भ्रम रह गया हो, तो आपने दृष्टांत दे दिया, हर तरह से समझाया। देखो तुम्हारा इसमें, उस शास्त्र में ये, उसमें किताब में ये है, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये, वो तो सब समझा दिया उसको। कह लेगा वो तो समझ में आ गया हमारी, लेकिन ये मुक्ति के बारे में इसका भी कोई प्रमाण दे करके कोई थोड़ा समझाइए, ताकि हमारा ये भ्रम ये भी दूर हो जाए, बोलो। मुक्ति गली तुम आज बतावा, सोनाई जैन मते में गावा। कहते हैं भाई वो जैन मत में तो है नहीं, और आप मुक्ति के लिए कहते हो मोक्ष के लिए। मोक्ष तो चीज अलग है और मुक्ति अलग है, और हमारी किताबों में आया नहीं, और आपने ये भेद वर्णन किया, तो इसके बारे में भी कुछ सुना दीजिए, क्योंकि हमने तो अभी तक ये जाना ही नहीं था, बोलो। चौथे काल मुक्ति बतलावे, पंचम काल जैन नहीं गावे। कहते हैं कि चौथा लोक है, कहते हैं मुक्ति, कहती है वहां मिल जाती है मुक्ति, जो चौथे लोक में पहुंच जाता है। और वो पंचम और एक अलग है, दोनों स्थान काली के हैं, ये भी काल का स्थान मुक्ति का, वो भी स्थान। जैसे स्वर्ग और वैकुंठ है, मृत लोक में मान लो तुम्हारी उम्र 100 बरस की है, तो 100 बरस रहो, अगर जल्दी जल्दी श्वासा पूरी करो तो चलो यहाँ से। मान लो तुमने कुछ कमाई कर ली और स्वर्ग वैकुंठ में पहुंच गए, तो वहाँ 1000 बरस रहो, 500 बरस रह जाओ, और जो पुण्य तुमने किया वो स्वर्ग लोक में उसका सुख भोग लो, वहाँ तो दुख है नहीं। इस तरह का कोई शोक संताप नहीं है, इस तरह की कोई भूख और प्यास नहीं है स्वर्ग वैकुंठ में, इस तरह की कोई गर्मी, कोई जाड़ा, कोई बरसात नहीं, न इस तरह की कोई बीमारी, और न ये शरीर है। ये 5 तत्वों का, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ऐसी वहाँ मृत्यु भी नहीं होती है, और ऐसा वहाँ पर कोई संबंध भी नहीं होता कि चलो बच्चों का, स्त्री का है, पुरुष का है, इनका उनका, जात का, इसका, ये सब कुछ वहाँ झगड़ा नहीं। तो वहाँ 500 बरस 1000 बरस भी रहो, लेकिन पुण्य छिड़े मृत्यु लोग, तो भी स्थान नीचे आने का। ऐसे ही है मुक्ति का, कि मुक्ति भी अगर आपको मिल गई तो वहाँ पर मतलब 50,000 बरस तक रहो, 10,000 बरस तक रहो, 5,000 बरस तक रहो आप, और वो भी पुण्य छीड़ हो जाए, फिर चले आओ वापस लौट कर। स्थान ये आने जाने के हैं, लेकिन वो स्थान जो सबसे परे है उसमें तो आना जाना नहीं। तो कहते हैं कि स्वामी इसको भी जरा सा बता दीजिए, और वो जो परे का जो वर्णन कर रहे हैं वो भी समझा दीजिए, बोलो। स्वामी तुलसी यह विधि कहिए, तामे मुक्ति आज विधि कहते हैं इस पाइए। प्रकार से, इस विधि से आप हमको समझा दीजिए जो हमारी समझ में भी बैठ जाए और हमारा काम भी बन जाए। हम जिज्ञासा के लिए पूछ रहे हैं, हमें कोई तर्क नहीं, जानकारी के लिए, ताकि हमारा कोई संदेह न रह जाए
और भ्रम सब दूर हो जाए, हम रास्ता सीधा चले। वो तो कहने लगे बीच ही में कि हम आपको छोड़ के जा नहीं सकते, आप ही सब कुछ हो। बीच बीच में ये चिल्ला है दोनों के दोनों, लेकिन कुछ संदेह है वो भी हमारा दूर हो जाएगा, तो बीच में कोई शंका नहीं रहेगी। अब आपको छोड़ के जा नहीं सकते कहीं, और जैन मत कुछ नहीं है। ये चिल्लाने लगे तो पूछ रहे श्रद्धा से जानकारी के लिए, बोलो। ऐसी कौन जो विधि कराई, तासो आज मुक्ति गति पाई। कहते वो विधि कौन सी, वो रास्ता कौन सा है, वो उपाय कौन सा है, वो कौन सा है जिससे कि आज जहां से जीव आया वो गति हो जाए। वो रास्ता पूछ रहे हैं, तो रास्ता तो उनको मालूम नहीं था। जब ये सत्संगा दूर हो जाएगी, गिर जाएंगे, तभी तो रास्ता उनको मिलेगा। तो रास्ता बताने वाले सामने बैठे, बगैर उनके बताए हुए जा भी नहीं सकता, और रास्ता बताएंगे। तो वही पूछ रहे हैं कि महाराज वो कौन सी है जो आज जीव हमेशा छुटकारा पा जाता है। जो जो तुमने वेद बखाना, तो हम सुपने नहीं जाना। अब वो कहते हैं कर्मा धर्मा की जो आपने वेद बताया, हमने तो सपने भी उसको नहीं जाना था, और ख्वाब में भी हमने नहीं जाना। ये हमने कभी सुना ही नहीं, किसी ने हमको बताया नहीं, ना हमारी किताबों में, ना हमने उसको पढ़ा, ना किसी हमारे आचार्यों ने बताया हमको। जब आचार्य जो आए थे वो तो चले गए, उन्होंने बताया होगा उस समय के लोगों को और वहां तक पहुंचाया होगा, लेकिन वो तो चले गए। पीछे से आपका एक मत बन गया, एक फिरका बन गया, एक जात बन गई, एक समूह बन गया आपका, तो उसमें तो मिलने वाला है नहीं। वो तो रास्ता तो भटक गए सब, क्योंकि वो लोग तो चले गए, पीछे नई जनरेशन आई तो उसने एक जाति बना लिया, एक फिरका बना लिया, नाम रख लिया कि हम इस जात के, हम जैन मत के, हम मुसलमान हैं, हम सुन्नी है, हम किया है, हम ये है, हम वैष्णव हैं, हम सन्यासी हैं। तो इससे काम हम होने वाला नहीं। कहते हैं आपने सब कुछ बताया, बोलो। जो जो शास्त्र कहे पुराना, सो तुम मुख में करी बखाना। कहते हैं जो शास्त्रों ने कहा वो भी आपने सब बताया, और जो शास्त्रों ने कहा वो भी आपने बताया, वो सब वर्णन किया, जिससे कि वो कहीं भ्रम में न फंस जाए कि भाई हमारे शास्त्रों में नहीं था, आपने वो नहीं कहा। तो शास्त्रों वाला भी सब कहा, सबका प्रमाण दिया, और जो उसके परे था, जो शास्त्रों में नहीं था, और जब शास्त्र बने नहीं थे और शास्त्र का भेद नहीं उसका भेद नहीं जानते थे, तो शास्त्रों में तो आएगा नहीं। शास्त्र बने हुए ब्रह्मा ने बनाए, जो वेदवाणी उच्चारण हुई है वो तो मतलब है कि ईश्वर की उच्चारण हुई, वो लिखा उन्होंने, जो आदेश दिया उसको लिख दिया। दर्शन तो उन्होंने उसके नहीं किए, दर्शन ईश्वर के दर्शन तो उनको नहीं हुए, वाणी सुनी तो वाणी लिख दी। जो बोलते गए लिखते चले गए, जो बोलते लिखते गए, और बस ये कि फिर उन्होंने यही कह दिया कि भाई हमको कुछ मालूम हो रहा है, और भी कुछ है, कुछ और भी है, अब वो हम जो है वो हम नहीं जानते। लेकिन जिन्होंने वाणी उच्चारण की उनको भी हमने नहीं देखा। तो कहते हैं सब शास्त्रों का आपने सबका प्रमाण रखा और उसके परे बताया, वो तो परे है, बोलो। सो साची सब हम मन में आई, चित में खूब खूब उर। कहते खूब चित्त में बैठ गई, सब आपने प्रमाण सब तरह का दिया, हमको कोई शंका नहीं रह गई, हमारे चित्त में समा गई है कि उसके परे भी है कुछ। अपने को शास्त्रों को मालूम नहीं, जिन्होंने बनाया उनको तो पता नहीं है। जब उन्हीं को पता नहीं है तो हमको क्या बताएंगे। अब इनके चित्त में बात बैठ गई, दोनों मतलब जैन मत के लोगों को, और ये उनसे प्रश्न कर रहे हैं, शंका तो उनकी सब दूर हुई। बोलो। हम तुम्हारे चरणन बलिहारी, का धर्माम शरण तुम्हारी। और कहते हैं कि तुम्हारे चरणों की बलिहारी, जो हमको ये सुनने को मिला, बस हम तो आपके चरणों के सहारे हैं, हम आपको छोड़ के नहीं जा सकते, अब दया करो, कृपा करो। और वो भेद तो जो असली भेद है वो हमको, हम चलना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, यहाँ हमको सब समझ में आ गई। जब ये दीन हो गए, अपने को छोटे बन गए, सब बात समझ में आ गई, कोई विवाद नहीं रह गया चित्त में,
बुद्धि में कुछ नहीं रहा, कोई उलझन नहीं रही, सब समझ गए, जान गए, तो गिर पड़े चरणों में। 26 साल की अवस्था। मुक्ति भाव मोको दर्शावो, मोरे दिल का वर्म। कहते हैं मुक्त वेद रास्ता, उसका भाव, उसकी पहुंच, उसका ज्ञान, उसकी शक्ति वो जो मुझे बताइए, यानी मतलब दिखाइए। उसका मतलब है बताइए, दिखाइए और हमको चलाइए। हम तो चलने के लिए तैयार हैं, अब नहीं छोड़ेंगे। अब बता दीजिए रास्ता, हम चलने को सर्वांग से तैयार हैं, सब कुछ समर्पण है। जब ये दशा देखते हैं, जब ये दीन गति, छोटापन अब बैठ गया दिल में, तो ये सब भेद बता देंगे। कहेंगे ये रास्ता आप चलूंगा। उधर से चले आए, तमाम दुनिया की तमाम बवाल बांधे हुए गले में, सारे संसार का सूप गले में बंधा हुआ, ये भी हमारा हो जाए, वो भी हमारा हो जाए, वो भी हो जाए, उसको भी पकड़े, उसको भी, तब क्या मिलेगा? जब तुम संसारी को पकड़े हुए हो, उसी में आस्था, उसी में बासा, उसी में लोभ, उसी में लालच, उसी में मोह, उसी में पड़े हुए फंसे हुए हो, तो क्या पाओगे? जब सब छूट जाए, समझ आ जाए, छूट जाए, तो कैसे मिलेगा? सत्संग से मिलेगा बच्चा। ऐसे कैसे मिल जाएगा? बिना सत्संग के भरम जा ही नहीं सकता। जुग जुग का भरम, कोई एक जन्म का भरम है। कितने सतयुग, कितने त्रेता, कितने द्वापर, कितने कलयुग बीत गए, तब का ये कितना जन्म हो चुका, कितना मरण हो चुका, कितने बार 84 नरकों में गए, कितनी कितनी तुमने अब विपताएं, मुसीबतें उठाई, और बड़ी मुश्किल से फिर मनुष्य शरीर मिला, फिर भरम, इसी मोह ममता में बसे हुए हो। तो सत्संग से जाएगा, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बिना सत्संग के बुद्धि कैसे साफ होगी? मन कैसे साफ होगा? अंतःकरण कैसे साफ होगा? कैसे तुम्हारे कर्मों का विनाश होगा? सत्संग मिलेगा तो सत्संग तो जल है, बिना सत्संग किसी ने पाया ही नहीं। जब किसी ने पाया तो सत्संग से पाया। सत्संग से सबको, यानी जितने भी आए महापुरुष, उनसे जो कुछ भी पाया वो सत्संग से मिला। बिना सत्संग ने किसी आज तक नहीं कहा कि मुझे सत्संग के बिना मिल गया। सबने यही बताया कि सत्संग से मिलता है, ऐसे नहीं। इनको भी मिलेगा तो सत्संग से ही मिलेगा। ये भी प्राप्त करेंगे तो सत्संगी से मिलेगा, वैसे नहीं। और इनको भी जो मिलेगा वो भी चिल्लाएंगे, ऐसा नहीं है। तो आप देने की दीन गति पर आ गए, लेने के लिए। वो देना चाहते, ये लेना चाहते, दोनों का जोग मिल गया, लेने का भी, देने का भी। और जब तक जोग नहीं मिलता है, जब तक संसार का ये भूत तुम में बसा हुआ है, चारों तरफ से घेरे हुए, तुम उसमें फंसे हुए, तो क्या तुम ले पाओगे? और वो क्या दे पाएंगे? तुम्हारे ऊपर तो दूसरी चीज सवार है। और जब ये सब उड़ जाएगी तो सत्संगी से उड़ गया, साफ हो गया, सब भ्रम चला गया। और 2500 साल का, 20 साल का और ज्यादा ये सब भ्रम था, जो पूजा का, पाठ का हाथ था, ये सब इसमें लगाया, सब खत्म हो गया, उड़ गया सब। कहले कुछ नहीं मिला, तो सत्संग से खत्म होता। बोलो। धर्माय सविधि बोले, स्वामी दीन दया करो, मुक्ति विधि गति खोले, बाकी अगम गम सब दीन हो गए। दया करो, कृपा करो, हम आपकी शरण में। सब भेद मुक्ति का, मोक्ष का, घर में आने जाने का सब वर्णन कीजिए, बताइए। हम चलने के लिए तैयार हैं। अब ये इच्छा जाग गई। जब प्यास लगती है मालिक के दीदार करने के लिए, तो इसी चाहता ही है। वो तो ये चाहता ही है कि कोई लेने वाला, कोई चलने वाला वो मिल जाए और उसको रास्ता दे दे, ले चले, और वो चला चले। इन जीवात्माओं का, इन रूहों का, इन सुरतों का सच्चा मालिक है। बिना उसके पाए हुए कहीं बीच में विश्राम होगा? कितने लोगों को आपने, कितनों के बने, कितनों को बनाया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया जब तक वो सच्चा नहीं। तो दीन गति आ गए, सब भेद खोलिए, रास्ता बताइए, चलने के लिए तैयार है, और हम चलेंगे। अब तो ये सब कुछ देख लेंगे। जब पक गए, बिल्कुल लेने के लिए तैयार हो गए कि अब ये रख सकते हैं, इस वस्तु को तो दे देंगे। वो तो देने के लिए आपने। बोलो।
तुलसी कहत बुझाई, कर्मा धर्मा सब सुनो, आगे कहूँ लखाई, मुक्ति विधि दर्शाई। कहते हैं कर्मा धर्मा से गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं अब तुमको ये लिखाता हूँ, दिखाता हूँ, विधि बताता हूँ, फिर तुमको दिखाऊंगा, लिखाऊंगा। मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, आदि क्या है, अंत क्या है, ये सब तुमको बताऊंगा, सब तुमको समझा दूंगा। बोलो। कह तुलसी सुन अगम संदेशा, आदि अंत दर्शावो दे। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भाई कर्मा धर्मा, अब मैं तुझे सब आदि और अंत का बताता हूँ कि ये सब हुआ कैसे, ये सारा विस्तार कैसे हुआ, इतना बड़ा विस्तार हो गया तो कैसे हुआ, आदि से अंत, अंत से आदि। अब उस संदेश को तू पहले सुन ले। अब तो चलने की तैयारी तेरी हो गई और ये बात निश्चित है कि अब ये पहुंच जाएगा। इसको पका लिया, ये पक गए और लेने के लिए अब बिल्कुल सर्वांग तैयार हो गए, चलना चाहते, जाना चाहते। अब जब ये सब तरह से साफ सामान तैयार हो गया तब वो वर्णन कर रहे हैं कि अब सुन ले अगम का संदेशा आदि का। बोलो। प्रथम रहे एक पुरुष अनामा, चौथे पद के पार। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं प्रथम में वो अनाम पुरुष अब भी है, जैसा पहले था वैसा अब भी और आगे भी वैसा ही रहेगा। कहते हैं पहले वो अनाम था, उसका कोई नाम नहीं था, ना कोई उससे अलग था, कुछ नहीं था, ना जमीन थी, ना आसमान था, ना पूरब था, ना पश्चिम था, ना सूरज, ना सितारे, ना तुम थे, ना वेद था, ना कतेब था, ना कुरान था, ना पुराण था, ना शास्त्र थे, कुछ नहीं था। ना स्वर्ग था, ना वैकुंठ था, ना ईश्वर था, ना माया थी, ना ब्रह्म था, ना कोई प्रकृति थी, ना पुरुष था, ना काल, ना महाकाल। कहते कोई नहीं था, ये कुछ कहते पहले अकेला था, अकेला। अब वो कहते हैं चौथे पद के पार है। चौथा पद कहते हैं सतलोक, सचखंड को, वो चौथा पद, उसके पार एक पुरुष का नाम, उसका कोई नाम नहीं, अब भी नाम नहीं है, पहले भी कोई नहीं था, आगे भी कोई नाम नहीं रहेगा। वो कहते हैं पहले अकेला था, ये सब का सब उसी में। अब वो वर्णन करते हैं, उनको बता रहे हैं, समझा रहे हैं उसको। बोलो। जब नहीं रहे गगन आकाशा, चंदा सूरज नहीं प्रकाश। कहते हैं कि कोई गगन किसी तरह का भी आकाश, ना चांद ना सूरज, कोई भी नहीं, स्वर्ग ना वैकुंठ, कोई कुछ नहीं था, पहले वही था एक नाम, जिसको कहते हैं एक अनिया नामा। सब संतों ने कहा उसको पा करके, जितने भी संत 700 वर्ष के अंदर आए उन्होंने सब ने वर्णन किया उसको। एक अब भी है वैसे, पहले भी था, आगे भी रहेगा। कहते पहले अकेला था, कहते ये कुछ नहीं था, ना तुम्हारा नाम था, ना कोई जाति थी, ना ये था, ना गगन नाम था, ना जमीन नाम था, ना ये, ना सूरज, ना कोई उजाला था, यहाँ कुछ नहीं था, पहले वही अकेला था। बोलो। पिंड ब्रह्मांड लोक नहीं होई, और आलोक विधि नहीं सो। कहते न पिंड था, न ब्रह्मांड था, न ये था, न स्वर्ग था, न ब्रह्मांड था, न पार ब्रह्मांड था, कुछ नहीं था। और न कोई लोग थे, न कोई आलोक थे, न वो सतलोक था, न ये था। वो कहते हैं कि ना वो अलग था, ना अगम था, पहले वो अकेला नाम था। तो और वो बेइंतहा है बेशुमार, अभी बेइंतहा बेशुमार। कहते हैं कुछ नहीं था, वो मैं आज से और अंत तक, अंत से आज तक सब मैं बता रहा हूँ। अब तुम जब चलने की तैयारी तुम्हारी हो गई है तो मैं बता तो दूं कम से कम। बोलो। चौथा पद रचना नहीं ठानी। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि चौथे पद की सत्पुरुष की भी कोई रचना नहीं थी, किसी तरह की भी, क्योंकि सत्पुरुष थे नहीं, वो तो अनामी था। अब वो वर्णन कर रहे हैं सब, ये हुआ कैसे। 25-26 साल की अवस्था में
सब कुछ जान गए, कुछ बाकी नहीं रहा, सब कुछ जान लिया। अरे तो आत्म परमात्म वो तो ज्ञान है, वो तो भंडार है, अथाह सागर है, उसको उन्होंने हाथ से अंत तक जान लिया। तो छोटे मोटा काम है ये 26 साल में वर्णन कर रहे, बता रहे। वो तो मतलब है काशी चले गए, शुरुआत हो गई उनकी। बोलो। तासो लहर सत साहिब भयऊ सत नाम सन। तब वो कहते हैं कि ये विस्तार कैसे हुआ कि अनामी पुरुष की एक लहर उठी, एक उस अथाह सागर से एक लहर चली। तो उन्होंने मतलब यह है कि ये सत्य साहब चौथा योग, उसके बीच में, उसके शुरू में कहते हैं कि वो लहर चली और वो आई, उसने चौथा पद सतलोक, उनका नाम सतनाम है। तो बीच में कुछ और भी, क्योंकि लहरें चलती है, जब लहर चली तो बीच में फिर कुछ कम होती गई, पहले ज्यादा फिर उससे कम फिर उससे कम। तो लहर कहते हैं कि उस मालिक की जो अनाम है उसकी लहर, उससे अगम लोग, उससे अलग लोग और फिर उससे सत्य लोग, चौथा पद, और उन्हीं का नाम है सतनाम। तो ये लोग जो है उनसे अलग है, जो लहर से तैयार हुए हैं, अगम और अलग, और सत्य लोग ये छोटे मोटे लोग हैं, अपार। कहते हैं कि पहले वो अकेला ही था, उससे ये अब वो 26 साल के अवस्था में वर्णन कर रहे हैं। सब कितना बड़ा विस्तार बता रहे हैं। या की विधि विधि गति गाई बिन सत्संग नहीं दर्शा। कहते हैं जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तब तक किसी विधि किसी को समझ में आएगी नहीं, वो वहां जा ही नहीं सकते, उनको पता ही नहीं है। सत्संग तो मिले तभी तो काम बनेगा, बगैर सत्संग से किसी को कुछ मिलने जुलने वाला नहीं। आपके भी जो कुछ समझ में थोड़ा बहुत आया वो सत्संग से ही पता चला, लेकिन आप जिस जकोले में चल रहे थे, अगर उस समय पर ये सब चीजें सुनाते तो आपके दिल दिमाग में ही आने वाली नहीं थी। धीरे 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 सुनाते 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 कि नहीं नहीं ये अच्छा नहीं लगता, हमको धर्म नहीं चाहिए, हमको नहीं मुक्ति चाहिए, हमको आत्म कल्याण, हमको तो धन दौलत चाहिए, हमको ये चाहिए। उसमें बह रहे थे खूब जकोले। जब सब तरह से मार पड़ी और चिल्लाने लगे घर से बाहर, क्या मार पड़ रही है वो तो आपको सबको पता है, और चिल्ला रहे हैं, तब मतलब ये है कि ये चीज सबक। अब वो धीरे 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 सत्संग से समझ आई कि ये तो कुछ नहीं है, इससे तो सब सर्वनाश हो गया, और कितने युगांतर बीत गए, कुछ नहीं मिला। तो सत्संग से ही सब कुछ होगा, बगैर सत्संग के किसी को समझ में आ ही नहीं सकता, ना किसी के आया। बोलो। होए सत्संग कहो सब लेखा खोले नहीं हृदय से देखा। कहते हैं कि जब सत्संग मिलेगा और भेद मिलेगा अंतर का, और जो तेरी आंख बंद है जब खुलेगी उसको प्राप्त होता है। कहते हैं बिना सत्संग के नहीं ये भेद मिल सकता, रास्ता नहीं मिलेगा। और बिना भेद के तो मतलब ये है कि बिना रास्ते के तो कभी कोई जा ही नहीं सकता। और जब वो महात्मा कृपा करे, रास्ता दे, भेद दे, उसकी युक्ति दे, उसका नाम दे, मतलब ये उसका स्थान बताए, तभी तो चलेगा, नहीं चल कैसे सकता। वो तो रास्ता है, रास्ता मिलेगा नहीं, जाओगे कैसे, आओगे जाओगे कैसे। और ले जाने आने जाने वाला चाहिए, जो आने जाने वाला नहीं वो ले कैसे जाएगा। बोलो। तीनों लोक पार है चौथा ताके पारे अनामी चौथा। कहते हैं कि ये मृत लोक, एक लोक तो ये हो गया मृत लोक, इसको पिंड लोक कहते हैं। इसके बाद में दूसरा है अंड लोक, स्वर्ग और वैकुंठ। फिर तीसरा है ब्रह्मांड, उसके कहते हैं परे चौथा पद है, वहां सच्चे साहब रहते हैं। वो वर्णन करते हैं कि वहां सच्चे साहब रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया उसको जरा सुनिए। बोलो। तासु लहरे उपजा सतनामा चौथे पद की
रचना ठाना। बस कहते हैं कि उनसे वो अनाम थे, उनसे मतलब ये लहर उठी और चौथे पद की उन्होंने रचना उनसे उन्होंने की। जिनका नाम सतनाम है, सतपुरुष है, चौथे पद में उन्होंने मतलब ये रचना का सारा विस्तार वो करेंगे। वो अनामी कुछ नहीं करेगा, उसकी तो लहर उठी, वो तो उन्होंने अपना काम हो गया उनका, अब ये इनका सब काम होगा। बोलो। दासे भाई 16 निर्वाणा, जिनमें एक को करूं बखाना। कहते हैं कि 16 ब्रह्म, 16 पुत्र, यानी उस सतपुरुष ने सतलोक से 16 पुत्रों को भेजा। उनके 16 पुत्र है, 16 बेटे। सबसे छोटे बेटा, छोटे पुत्र है जो लघु है, वो है मतलब ये है कि निरंजन भगवान, वो सबसे छोटे। बाकी 16 है तो 4 का तो भेद है, बाकी 12 गुण है, और वो किसी महात्मा ने खोले नहीं है, जानते तो सब है, मिलते जुलते सबसे हैं। लेकिन जितने भी संत आए उन्होंने कभी 12 का भेद नहीं बताया, 4 ही का बताया। 12 हो गए, 16 पुत्र है जो सतपुरुष ने चौथे पद से उनको अपने से अलग किया, वो 16 पुत्र है। 4 का भेद है और 12 का नहीं है। और 12 का जब तक मौज मर्जी नहीं होगी तब तक कोई नहीं खोलेगा, जानते सब है। जितने भी संत आए और जितने वापस गए और जितने ले गए, जिन सुरतों को उन्होंने सबने जाना, सबने देखा, लेकिन जितना हुक्म है उतना ही बताया, भेद या उनका नहीं। कहते हैं 16 पुत्र, ये सब रचना वो सतलोक से सतपुरुष से होगी। पूरी की पूरी जितने भी ब्रह्मांड बनेंगे ये सब उन्हीं से बनेंगे। जितनी सुरतें, जितनी जीवात्माएं, जितनी रूहें आएंगी सब सतलोक से ही आएंगी, और इनको भी सतलोक से ही भेजा। बोलो। ज्योति निरंजन सोई काई, ताको संत काल गो। कहते हैं कि ज्योति निरंजन, वो ज्योति स्वरूप में सैद दल कमल में बैठे हुए, इन्हीं को संतों ने काल कहा, क्योंकि इन्होंने ही जब ये इनको उन्होंने भेज दिया, स्थानों पे बैठा दिया, तो सबने तब किया है, सबने तपस्या की उस सतपुरुष की। वो अनाम तो अलग है, अलग भी अलग है और अगम भी अलग। वो सतपुरुष की सबने तपस्या की, सबने। कितने युगों तक, इतने लिखने में यहाँ कोई गिनती नहीं है, इतने युगों तक तप करते रहे। तब ये तपस्या से इनको मतलब यह है कि प्रसन्न होकर के तब उन्होंने कहा कि तुम क्या चाहते हो, तब इन्होंने राज मांगा कि हमको कुछ राज दे दिया जाए। तो बिना जीवात्माओं के लाए हुए राज बैठ नहीं सकता, रचना हो नहीं सकती है। जब जीवात्माएं आएंगी तभी रचना बैठेगी। बिना सुरतों के, बिना रूहों के कोई रचना नहीं हो सकती। अगर आप सब चले जाओ तो यहाँ किस पर राज होगा? जब कोई नहीं रहेगा, खाली आसमान रह जाए, जमीन रह जाए, तो राज किस पर करोगे? बगैर जीवात्माओं के राज नहीं हो सकता। तब उन्होंने मतलब इनकी तपस्या के एवज में वहां सतलोक से एक छोटा सा भंडार उतारा। वो तो अथाह सागर है छोटा सा, और सब लोकों में जितने इन्होंने जिन जिन लोकों में उन 16 पुत्रों को बैठाया, उनको सबको, वो तो एक से एक बड़े। ये तो सबसे छोटा लोक है, ये त्रिलोकी है सबसे छोटा, इससे बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनमें वो मतलब है कि बैठे हुए। ये सबसे छोटे पुत्र है जो सैदल कलम में ज्योतिष स्वरूप, जिनका निरंजन भगवान, और संतों ने जिनको कहा कि इन्होंने ही ये सब विस्तार करके, और मतलब यह है कि ये सब वेद पुराण कर्मकांड, ये सब जो है पाप पुण्य का विस्तार किया और जीवों को पूरा अधिकार दे करके फंसा लिया। इन्हीं को कहते हैं काल। संतों ने काल कहा, तो इन्होंने मतलब यह है कि फंसाया तो जरूर है कि जब अपना विधान बना दिया और अधिकार आपको दे दिया कि पाप है पुण्य, आपने अधिकार का उल्लंघन किया, तो उन्होंने कह दिया भाई अपना अपना जो कर्म करते हो भोगो। उसके लिए 4 खाने 84 लक्षणियाँ और नरक बना दिए कि ये कर्म करोगे तुमको ये योनि मिलेगी, ये कर्म करोगे ये योनि, ये कर्म करोगे तुमको नरकों में सजा दी जाएगी। तो उन्होंने बना दिया फिर जीवों को सजा देने लगे। जो शरीर दे करके और फिर काया को ले ले, उसी को काल कहते हैं। और क्या, तो उसका पता नहीं है कि कौन लेता कौन देता, मालूम ही नहीं। जब ये संतों ने देखा तभी तो उन्होंने वर्णन किया। तो उनके 16 पुत्र, सबसे लघु पुत्र ये उस सतपुरुष ने, और देश निकाला सबको कर दिया।
ये वहां नहीं जा सकते और आप जा सकते हो, ये वहां नहीं जा सकते, देश निकाला। तो जब कभी नहीं जाएंगे मतलब ये है कि, और आप चले जाओगे, आपको तो माफी का दर्जा रखा, लेकिन ये नहीं जा सकते वहां, इनको निकाल के बाहर कर दिया। तो असल में बिना संतों के इस भेद को कौन जानेगा। अब ये है कि पढ़ते रहो लिखते रहो, तो जो कमाई करते थे वो तो इन्होंने किसी किसी ने देखा, तो जितना देखा उतना ही तो बताएंगे, आगे नहीं देखा तो क्या बताएंगे। तो संत तो जैसे जैसे रचना हुई है वो सब कुछ देखते, सब कुछ वर्णन करते हैं, तो अनाम पद में पहुंचे, वहां से सब मालूम होता है कि रचना कैसे हुई, किस तरह से रचना हुई है, आद से अंत, अंत से आद तक, अब ये यहाँ तक आई और यहाँ से वापस कैसे समाप्त हो गई, वो उन्होंने सब कुछ जाना। और बिना संतों के कोई संत को पहचान भी नहीं सकता, जान भी नहीं सकता। अब वो सब कुछ उनको बता रहे हैं, इस निशाने पे ले आए, इनको पहुंचा देंगे उसी 26 साल की अवस्था ही में इनको पहुंचाएंगे। ऐसा तैयार हो जाए सब कुछ करने के लिए, सर्वांग से तो क्या नहीं मिल सकता, क्या देर लगेगा। लेकिन ये संसार रूपी स्तूप बांधे रहोगे तो छोटे छेद में कैसे जाओगे, वो तो बहुत बारीक छेद है, सुई का उससे करोड़ों यानी हिस्सा छोटा, उसमें कैसे प्रवेश होगे। जब ये सब छोड़ दो, उतार दो, फेंक दो इसको, तो उसमें चले जाओ आप, फिर वही दरवाजा बड़ा बड़ा दरवाजा हो जाए जिसमें सब कुछ चले जाओ ऐसे। लेकिन वो तो बहुत छोटा कर दिया उसको, तभी तो जीवों को बता लिया सबको। तो वर्णन कर रहे हैं, बोलो। 10 अवतार जाई के तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश। कहते हैं जो 10 अवतार सब में हुए, मुसलमानों में भी आए, इनमें भी आए, सब में आए, कहते वो इन्हीं के अवतार है। और ब्रह्मा विष्णु महादेव इन्हीं के पैदा किए हुए, ये जो 3 लोग के नायक हैं, ये निरंजन भगवान इन्हीं के पैदा किए हुए इनको। और 10 अवतार वो तो बहुत परे, वो तो 10 अवतारों से बहुत परे, वहां 10 अवतार जा नहीं सकते, उनको पता ही नहीं उनको। ये तो 10 अवतार नीचे से आए, तो अब इनको ऊपर का क्या भेद मालूम। वो तो उनका संदेशा लेकर के आए इस मनुष्य रूपी मंदिर में, और जो उन्होंने काम किया ये वो सब करने के बाद वापस लौट गए, वो तो उसका भेद तो जानते नहीं, तो कैसे आप बता सकेंगे। तो ये वर्णन नहीं कर सकते। तो जो आते जाते हैं, जो आज से और अंत, अंत से आज, वही इसको बता सकते हैं। और 700 बरस के पहले नहीं थे संतों का आना, 700 बरस के अंदर हुआ, पहले नहीं था। इसलिए उन किताबों में ये जिक्र आपको मिलेगा नहीं। जब ये संदेश नहीं मिलेगा तो आप जान क्या सकोगे। ये तो आपको बुलावे में मुकालते में डाल दिया और बंधे पड़े हुए उसी में, बात बंधे हुए वाक्य। भाई तुमको वो भी तो मिलना चाहिए, जो पद वर्णन किया वही नहीं मिल रहा। न स्वर्ग जा रहे हो, न वैकुंठ में जा रहे हो, न वैष्ठ में जा रहे हो, न ईश्वर पद पर, न ब्रह्म पद पर। तो जब यही नहीं आपको मिलेगा तो मरने के बाद मिलेगा क्या। तो परे कैसे जा सकते हो, बिना सत्संग के नहीं होगा। सत्संग से ही रास्ता मिलेगा, उन्हीं से कृपा मिलेगी, दया मिलेगी, भेद खोलेगा, जानकर कर्म से ही भरम जाएगा। बिना सत्संग के भरम नहीं जा सकता। भूल भरम ये जुग जुग की चली आ रही, बिना सत्संग के नहीं जाएगी। सत्संग मिल जाएगा तो चला जाएगा। अब धीरे 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 आप कुछ जागृति होने लगी, आप समझने लगे। बोलो। जिन्होंने भाखा वेद विचारा, जग में फैला काल पसारा। कहते भाई जिन्होंने वेद वर्णन किया है, जो लिखा है, वो तो एक कानून है, एक विधान है, उसको लिख दिया और सबको सुना दिया कि भाई विधान बन गया और तुमको अधिकार दिया जाता है। ये पाप पुण्य, उसके अलग अलग खंड बना दिए। ये पाप इसका, ये पाप इतना, ये पाप इतना, ये पुण्य इतना, ये पुण्य इतना, ये छोटा पुण्य, ये बड़ा पुण्य, ये और बड़ा पुण्य। उसका फल उन्होंने मतलब ये वर्णन कर दिया कि इसका ये मिलेगा, इसका ये मिलेगा, और पाप का ये मिलेगा, उसका ये मिलेगा, उसकी सजा ये। तभी तो 4 खाने 84 लाख नस्लें योनिया बना दी, फिर उसके बाद नरक अनेक नाम के, और सजा दे रहा। अब यही तो सजा है, मतलब इसी को काल कहते हैं। तो ये भेद इन्होंने भी नहीं जाना, तो फिर मतलब और कौन जानेगा। जब तक जानकार नहीं मिलेगा तब तक क्या बताएगा। तो जीव तो बेचारे इसी में फंस गए। बोलो। पूजा पात्री ने माया चारा,
देवल पूजा विधि। अब सही बात तो यह है कि पूजा पत्री ने मचार, ये व्यास जी ने तो ये सोचा था कि पहले तो अंतर्मुख थे लोग, अंतर ध्यान करते थे लोग, जाते थे स्वर्ग में, जाते थे वैकुंठ में, दिव्य दृष्टि खुली थी तो नीचे ऊंचे के कुछ लोग प्राप्त करते थे। उस समय पर लोग लगे हुए थे, लेकिन उस समय जब वो लोग बाहर मुख हो गए तो उन्होंने सोचा कि भाई कैसे अंतर मुख चला जाए, इनको अंतर कैसे घूमेंगे। तो उन्होंने बड़ी बड़ी देव पुरुषों की मूर्तियां बनवाई, बड़ी आंख वाली, और एकांत में उन्होंने स्थापित किया और इनको कहा कि तुम जाओ वहां बैठ करके इस तरह से अपनी आंखों से उनकी आंखों को देखना और दृष्टि को एकाग्र करना। तो ये अपनी आंखों को उनकी आंखों को देखते रहते थे। तो उन्होंने कहा कि जब देखते देखते दृष्टि ठहर जाए उनकी आंख पर, तो आंख बंद कर लेना, तो अंदर की आंख खुल जाएगी, ज्ञान आंख खुल जाएगी, तीसरी आंख। ये तो उन्होंने बताया था। अब वो बात तो एकांत में अभ्यास करने की बंद हो गई। अब आपने ये मतलब ये करने लगे, अब ये गाने बजाने हो गए, अब बड़ा शोर सपाटा। तो बताओ इसमें कोई ध्यान हो सकता, कोई भजन हो सकता है, कोई एकाग्रचित हो सकता, कोई मन ठहर सकता है? वहां तो मतलब शोर सपाटा हो रहा। अब आपने इसको पूजा पत्री समझ लिया कि इससे हमारा कल्याण हो जाएगा, हमको मुक्ति मिलेगी, हमको स्वर्ग वैकुंठ मिल जाएगा, कहीं कुछ नहीं, नाम निशान को नहीं। अब भरम गया, इसमें फंस गया। जो सच्चा रास्ता था उन लोगों का भी, वो भी रास्ता भूल गया कि चलो भाई किसी लोक में पहुंचेंगे, फिर स्वर्ग में वैकुंठ में किसी में पहुंच जाएंगे, 14 लोकों में से किसी लोक में या ऊपर चले जाएंगे, तो भी रास्ता भूल गया। अब ये फंस गए, अब अंधकार में गिर गए। तो अंधकार में जब भरम में फंस गए तो लड़ाई होने लगी। अब लड़ाई हो रही है, देवता के नाम पर कहीं लड़ाई होना चाहिए। अब वो लड़ रहे, तेरा देवता छोटा मेरा बड़ा। अब कोई मुसलमान बन गया, कोई हिंदू बन गया, तो कोई बन गया, तो कोई बन गया जाति का तिफरका बना लिया, जमघट, अब लड़ने बैठने लगे, मारकाट होने लगी। अब बताओ क्या मिलेगा? वही कर्म करने लगे आप। तो जब कर्म करोगे, मारकाट करोगे, जीवों पर दया नहीं करोगे, तो सजा मिलेगी तुमको नरकों में। फिर वहां डाल करके तुमको तरह तरह से यातना दी जाएगी, तो मनुष्य शरीर तो फिर मिलेगा नहीं, फिर तो हाथ धो बैठे आप। वही गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, बोलो। ये निर्वाण कामयस कीना मुक्ति राह का वेदन। कहते हैं कि भाई निर्वाण पद में तो मतलब जिन्होंने ये वर्णन किया वो तो यहाँ तक आए थे। ये तो यहाँ तक ज्योति का दर्शन हुआ उनको, और वो भी 4 प्रकार की ज्योति है। किसका दर्शन हुआ पता नहीं बताया। ज्योति का दर्शन तो बताया, लेकिन 4 ज्योतियां हैं, तो उसको पता नहीं बताया कि ये ज्योति ठीक है कि नहीं, असली ज्योति ये है कि ये है, तो वो तो बताया नहीं। और कहने लगे भाई मतलब ये कि, और जो मुक्ति का जो रास्ता था वो तो उनको मिला नहीं, वो तो पाया नहीं उन्होंने, तो कैसे मुक्ति हो जाए? बोलो। मोक्ष काल चौथे बतलाई, पांचम काल जो दीन छिपा। अब कहते हैं कि भाई वो तो मतलब है कि ज्योति जो उधर से आई और तो बैठी, उस तो मतलब ये उसने तो वेद वर्णन कर दिया। अब उसके बाद में और कुछ है जो ऊपर से आवाज आ रही है, वो मतलब पंचम वेद है, उसका तो उन्होंने वर्णन नहीं किया, वो तो वेद बताया नहीं, वो तो मिला नहीं वेद किसी को, वो तो छुपा करके रखा। भाई ये कह दिया और कुछ है और कुछ है और कुछ है, वो जाना नहीं उसमें। तो कैसे कोई बताएगा मुक्ति कहाँ मिलेगी, मुक्ति किस पद में होगी, वो भी नहीं बताया रास्ता। वो तो घर बात छोड़ दीजिए, वो तो कितनी दूर घर है और कितना लंबा, कितने खरबों योजन जाना है, वो तो अलग बात है। अब ये इसी को नहीं जान पाया तो क्या जानेंगे? बोलो। शास्त्र अस पुण्य कीन पूरा नाम, धर्म चलाई जीव उर्जाना। भाई उन्होंने तो वर्णन कर दिया। उस वक्त तो जब लोग जगे हुए आए थे तो कुछ उन्होंने बताया था, बाद में लोग आए वो तो कुछ जानते नहीं थे, बस वो लकीर के फकीर हुए और धर्म चलाया, बस उलझ गए, फंस गए। अब कोई मिले तब तो बताए रास्ता कि भाई ये तो तुम्हारा धर्म नहीं है, धर्म तो कुछ और है, ये तो तुम्हारा अधर्म है, तुम तो जा रहे हो चारों खानों में जा रहे हो, उधर नरकों की तरफ में, फिर लौट के कभी आओगे नहीं, मनुष्य शरीर फिर कभी मिलेगा नहीं। अभी तो दरवाजे पे बैठ गए तो कुछ अपने आत्म धर्म तो कुछ समझ लो। ये तो इंद्रियों का धर्म वो भी नहीं जान रहे कि इंद्रियों को भी शुद्ध काम करना चाहिए, तो वो भी नहीं जानते, वो इंद्रियों से आप शुद्ध काम लेते हो, उलझ गए, फंस गए। बोलो।
सोई काल सब जाल बिछाई, सात पुरुष की रान पा। कहते हैं बस जब चाल बिछा दिया काल भगवान ने तो फिर सतपुरुष का रास्ता भूल गए जी। सबके सब आए तो थे उस समय तो जानते थे, लेकिन जब कर्मों में फंसा दिया और जाल बिछा दिया इसमें उलझ गए तो रास्ता भूल गए। अब रास्ता भूल गए तो ये जाने नहीं देंगे, क्योंकि आपने यहाँ का बोझा लाद रखा है। कहेंगे हमारा बोझा पहले दो, वो बोझा तुम अदा नहीं कर सकते हो तो अदा नहीं कर सकते हो तो भोगो। जब मुजरा नहीं दे सकते हो, बदला नहीं दे सकते हो, उसका कर्जा और ब्याज नहीं चुका सकते हो तो चलो योनि में, और वहां देव चल के आप तो योनियों में जाना पड़ेगा, चारों खानों में, योनियों में जल में नरक में जाना पड़ेगा, तो बचोगे कैसे? तो जाल बिछा दिया, इसमें उलझा दिया, आप बंधे पड़े। बिना सत्संग के छूटे जीव कैसे? सत्संग मिलेगा नहीं। और ऐसे महात्माओं को कोई पहचान परख भी नहीं पाता कि भाई कौन महात्मा कौन नहीं। बोलो सात पुरुष का भेद लिया हरा, जावा संत करे दर। भाई कहते हैं सतपुरुष का भेद तो न्यारा है अलग। कहते हैं वो तो संत ही उस दरबार में वो दरबार करते हैं, बाकी तो कोई जाता नहीं वहां। बिना संतों के वहां कोई जा नहीं सकता। और संत आपको मिले कैसे? कैसे आप पहचान सकते हो? बुद्धि के परे तुम आंख से पहचान नहीं सकते हो, बुद्धि से समझ नहीं सकते हो, तो कैसे जानोगे? वो जब सत्संग मिलेगा तभी मिलेगा। बगैर सत्संग के किसी को नहीं मिला। किसी ने नहीं कहा कि बगैर सत्संग के हमको मिल गया। जिस किसी ने कहा सत्संग से मिला, और जब महात्मा मिल गए तो मिला, वो ऐसे नहीं मिला, क्योंकि उसने रास्ता ही बंद कर रखा कि बिना उनके नहीं मिल सकते। जो आता जाता होगा उन्हीं से तो मिलेगा हो। और उनको आपने कुछ समझा नहीं। संतों को आप समझ लेते कि यही आए, सत्पुरुष आए और इन्हीं से काम होगा। जैसे इन लोगों ने समझ लिया कि आप ही सब कुछ हो, जो कुछ भी करता धरता हो सब आप ही हो, हम आपके बगैर हम किसी को कुछ नहीं जानते, तब इनको मिला। बोलो धर्मा कर्मा चकृत भयऊ, ये तो अगम गाई गति कहे। कहते हैं जब वो चक्रित हो गए, इससे भी चक्रित हो गए। कहते हैं तो इन्होंने अगम गत गाई और ये हमारे मत की एक एक बात करके हमको समझा दी, और अब कुछ नहीं रह गया। और अब तो मतलब ये है कि अब ये शरणागति हो जाएंगे। बोलो बिन सतसंगति पावे नाई, तुलसी कहे सबे गोस्वामी महाराज कहते हैं कि भाई जिस किसी को भी मिलेगा बिना सत्संग के किसी को मिला नहीं और किसी को मिलेगा नहीं। जब किसी को मिलेगा तो सत्संग से मिलेगा और किसी नहीं पाया। खुद अपनी बात कह रहे हैं कि मुझे भी सत्संग से ही मिला। मैं भी जब बचपन में था तो अंदर इच्छा करता था संत मिल जाए, उनके साथ साथ उनके लार लार उनकी सेवा करूं, उनके दर्शन करूं, उनके वचन सुनूं, ये भाव अंदर जाता। तो उनको मिल गए। तब वो कह रहे हैं कि बिना सत्संग के नहीं मिल सकता, और छोटी सी उम्र में पा गए। 25 साल में तो हाथ से अंत तक अपना काम पूरा कर लिया, और 26वें साल ये उपदेश शुरू हो गया। बोलो तुलसी तात विचारे, संत भेद न्यारा कहो, तो पहुँचे वही द्वार, अगम सार से लखी पर। कहते हैं कि भाई संत भेद न्यारा है, अलग है इसका, बिना संतों के इसको कोई पा भी नहीं सकता है। और वो बात मैं तुझको बताता हूँ कि किस तरह से तू अपने घर में वापस लौट के जाएगा, घर में कैसे पहुँचेगा। ये तो जीव उस घर से आए हैं, जब तक वहाँ नहीं पहुँच जाएंगे तब तक इनको विश्राम कभी मिल नहीं सकता। वो तो अखंड देश है, अब चले, कभी खंडित होता नहीं, कभी बदलता नहीं, वो तो एक रस है। तो बिना संतों के कैसे कोई पाएगा। बोलो मुक्ति कहो निर्वार, संत चरण लागी। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मुक्ति क्या चीज है? कहते हैं संतों के चरणों में लगी रहती है। मुक्ति तो वो चीज है, मुक्ति कोई बड़ी चीज नहीं है, मुक्ति तो बहुत सहज है। इधर उत्तराखंड में जा रहे थे शिव जी पार्वती को साथ लेकर के, तो न सामने कोई जानवर था, न कोई पेड़ था, न कोई पंछी था, न कोई देवालय, न कोई मकान था, न कोई झोपड़ी, चौड़ा मैदान था। बस शंकर जी वहां पर एकदम सीधे लेट गए, साष्टांग लेट गए। ये माथा रख दिया, पैर हाथ आगे किए, पैर पीछे, और सीना जमीन पर रगड़ने लगे।
और रोने लगे। तो पार्वती को ये संदेह हो गया, ये क्या बात हो गई, न कोई पंछी है, न कोई आदमी है, न कोई जानवर है, न कोई देवालय है, न कोई मकान है, कोई चीज सामने नहीं। और ये लेट गए साष्टांग और सीना रगड़ करके रो रहे, आंखों से अश्रुधारा बह रही। तो जब वो उठ के बैठ गए तो उन्होंने हाथ जोड़ के पूछा कि भगवान, आपने इस जमीन को प्रणाम जो किया, तो कोई देवालय तो है नहीं, या कोई पशु पंछी नहीं है, कोई होता कि आपने उसको प्रणाम किया और आप रो क्यों रहे? तो उन्होंने कहा कि अरे पार्वती, तुम नहीं जानती हो, इस भूमि पर 10,000 वर्ष पहले यानी संत निवास करे। इतनी पवित्र भूमि है, इतनी पवित्र भूमि है कि 10,000 पहले ने उन्होंने निवास किया। तो मुझे छोड़ने में, इस भूमि को छोड़ने में अति पीड़ा होती है। तो बताओ, संतों की भूमि इतनी पवित्र हो, 10,000 वर्ष पहले यानी उनके आने के पहले 10,000 वर्ष पूरे संत निवास कर गए। इतनी भूमि पवित्र होती है। तो कहते हैं गोस्वामी जी महाराज कि वो मुक्ति संतों के चरणों में पीछे पीछे लगी रहती है, बिल्कुल एकदम पीछे 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 पीछे। कितना बड़ा प्रमाण दे रहे हैं, इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता? और 26 साल की अवस्था में बोलो, फिर संत की लार करे संत निर्वार जेही। कहते हैं कि जब संतों के पीछे पीछे तो उसका भी भला कर देते, उसका भी कल्याण संत कर देते। और जो रूहें, जो सुरतें ऊपर के मंडलों में रहती है, जब महात्मा इधर से महापुरुष जाते हैं तो सब दर्शन के लिए ऐसे कितने करोड़ों मील दर्शन करने के लिए सुरतें के लिए कतार खड़ी होती है। वो दृश्य अनोखा, साधक के लिए तो बहुत ही मोहित करने वाला। बगैर गुरु के उधर में जो दृश्य रहते हैं वो जा ही नहीं सकता। इतने अनोखे, इतने अद्भुत आनंद के दृश्य सुंदर कि साधक उन्हीं को देखता हुआ वो रुका रह जाएगा। तो कहते हैं जब उधर जाते हैं तो ये सब सुरते दर्शन करने के लिए अपने अपने मंडलों पर कितने कोहराम के साथ में और कितनी सजावट, उनके स्वागत के लिए कितने कितने द्वार यानी खूबसूरती कारीगरियों के फाटकों के बन जाते हैं। वो तो अद्भुत दृश्य है। तो कहते हैं गोस्वामी जी महाराज मुक्ति संतों के चरणों में लगी रहती है। वो भी चाहती है कि मेरा भी कल्याण इन्हीं से हो जाएगा, इन्हीं से होगा, मेरा भी छुटकारा इन्हीं से होगा। तो लोगों को पता ही नहीं है कि संत सत्पुरुष जो है कितने बड़े होते हैं, कोई जानता ही नहीं। बोलो, शांत सुरति से चढ़े आकाशा गगन पोरे वो करे। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो संतों की सूरत आती जाती है अपने उस देश में और मालिक का दर्शन दीदार करती है, कहते हैं उनके साथ संतों की सूरत के साथ हो जाएगा। और कहते हैं उन्हीं के साथ आसमान को फोड़ेगा, तोड़ देगा आसमान को। तो आसमान में कितनी आवाज होती है, इतनी आवाज यहाँ कहाँ से आएगी? इतनी आवाज यहाँ किस चीज में है? किसी चीज में नहीं है। सब चीजों की एक साथ आवाज लगाई, कुछ नहीं, उसके जर्रे के समान भी आवाज नहीं है। कहते हैं संतों की सूरत के साथ गगन का, कहते हैं वो आकाश द्वार जब टूटता है तो पता बगैर उनके नहीं जा सकता, उधर वो जाने नहीं देगा किसी को, वो तो उन्हीं की सूरतों के साथ जाएगा। बोलो, पार परे सतपुरुष अकेला संत सूरत नित करती। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि वो अकेला पार पुरुष, वो अकेला है, पहले भी था, अब भी। कहते हैं संत सूरत नित हर रोज, जब चाहे तब चली जाती, जब चाहे जब उतर जाती, नित। कहते हैं कि वो आनंद रूप है, उस दरबार का लेती है, उस दरबार के वो दरबानी होते हैं, वही संदेशा जीवों के लिए ले आते हैं और वही ला करके जीवों को ले जाते हैं, दूसरा नहीं। वो तो कभी आएगा नहीं, वही सब कुछ है जो यहाँ आते, उनके बगैर कोई नहीं जा सकता। और आप उन महात्माओं को रत्ती पर भी नहीं समझते, उनको मानते नहीं, कुछ नहीं समझते, तो कैसे काम बनेगा? तो यार छोटी छोटी चीज को बड़ी मान रहे हो, ये यहाँ कुछ नहीं है, ये तो मैल है, ये यहाँ कुछ है नहीं। कहते हैं संतों की सूरत से ही ये सुरतें जाती हैं और गगन आकाश को तोड़ेंगी तभी चल पाएंगी, नहीं तो उधर वो जाने नहीं देगा। सबके लिए रोकथाम लगा रखी है उसने,
ऐसे कैसे कोई जा सकता? उसकी एक आवाज इतनी जोर की लग जाए तो तुम वहां डर के मारे मतलब एक बार कभी उधर न जाओ, भयंकर आवाज होती है, तो संतों के साथ जाती है। बोलो। जो कोई दीन लीन होइयावे ताको सतगुरु राह बस अब कहा है कि बतावे। जो कोई दीन अपने को हीन छोटा मानकर जो कोई आए उसको सदगुरु फिर सच्चा रास्ता बताते हैं, फिर उसको ले चलते, क्योंकि वो दीनहीन हो गया। अब उसके बाद में कुछ नहीं रह गया, वो शरणागति हो गया। जो दीन और हीन अपने से छोटा हम कुछ नहीं है, बस वो गिर गया। कहते हैं सदगुरु फिर उसको रास्ता देते हैं, कहते हैं चल अब चल तुझको ले चले। बोलो। मुक्ति कहो समझाई संत चरण डोलत फिरे सो आदरे न ताई पाई लगन लाग। कहते हैं कि वो भाई मुक्ति क्या चीज, उसका तो वहां उनके दरबार में तो कोई आदर है नहीं, चरणों में लगी रहती है मुक्ति। कहते हैं वो भी कहती है कि हमारा भला हो जाए, कल्याण हो जाए, वो भी ये चाहती है, लेकिन वहां उनके दरबार में कोई उसका आदर नहीं है। वो तो खुद ही चाहती है कि मेरा छुटकारा हो जाए। तो बताओ कि संत किस गति के होते हैं, किसी को कैसे पता चल सकेगा? जब ये दीन उन होकर के आकर के गिर गए, चरणों में गिर गए, तो रास्ता बता दिया। तब वो कहते हैं तब हमने इनको रास्ता बताया। जब अपने को दीन हो गए तब हमने सब भेद खोला और कहा कि चलो अब हमारे साथ तो गगन को तोड़ो, चलो चढ़ चलो। आँख खुली उसकी, देखते जाते चलते जाते, देख तो रास्ते में तो सब दिखाई देगा, उधर तो अंधेरा है नहीं। वो तो अंधेरा इतना ही है, जो ये कूड़ा कचरा जो आपके हृदय में जमा है, बस उतना ही अंधेरा है। जो कूड़ा कचरा आ जाए तो प्रकाश ही प्रकाश, उधर तो अंधेरा है नहीं, अंधेरे का नाम निशान नहीं। तो कहते हैं संत सूरज से जाएगा, ऐसे कोई नहीं जा सकता। बोलो। कहे तुलसी सुनि मुक्ति बखाना धर्मा कर्मा सुनियो काना। अब उन्होंने गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि अरे धर्मा कर्मा, उन्हें कुछ कानों से सुन लिया, ये मुक्ति है, मुक्ति कुछ नहीं है। बोलो। मुक्ति संत की निस दिन दासी परी रहे चरणन के। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई वो तो दासी है, सेवा करती है, सेवा करती है। मुक्ति संतों के चरणों की सेवा में पड़ी रहती है। कहते हैं वो तो मतलब है कि चरणों में पड़ी रहती है। अब तेरी समझ में आया, मुक्ति उक्ति कुछ नहीं। बोल। संत जीवत दर्शावे जाई सत्संग करे बहुत लोलाई। कहते हैं कि संत जब सत्संग में आता है जीव, तभी उसको बताते हैं कि सूरत ये है, जीवात्मा इसको कहते हैं, ये बैठी हुई यहाँ पर, इसमें आँख है, इसमें कान है, इसमें नाक है। फिर उसको रास्ता देते हैं, तो उसकी गंदगी को धोते हैं, तो वो चल पड़ता है। तो जितना हल्का हो जाएगा, दीनहीन हो जाएगा, उतनी जल्दी सफाई हो जाएगी। और रोज रोज डालेगा कूड़ा कचरा बाहर का लाता रहेगा तो कैसे काम चलेगा? फिर वो कुछ नहीं कर सकता, उसका भावना ही नहीं, श्रद्धा ही नहीं, आस्था ही नहीं, कुछ समझता ही नहीं, इसलिए कुछ नहीं कर पाता। बिना सत्संग के नहीं, बिना दया के कुछ नहीं हो सकता। सत्संग मिली कि दया मिला, दया मिल गई। सत्संग नहीं मिलेगा तो दया कभी नहीं मिलेगी। बोलो। तुम कहो पंचम काल न पावे चौथे काल मुक्ति को जावे। कहते हैं भाई कैसे, जब वो खुद ही काल भगवान अपने देश में नहीं जा सकते जहां से आए, अपने पिता के पास वापस लौट के नहीं जा सकते हैं, तो बाकी और क्या हो सकता है? वो भी अपने बैठे हुए हैं, बस वो भी यहीं से उसका ध्यान करते रहते हैं 24 घंटे। अगर ध्यान न करे तो सारा राज चला जाए, ये 3 लोग का राज चला जाए, सबका, सब 24 घंटे खंड करते हैं, अपने अपने लोक में बैठे हुए सब ध्यान उसी का करते हैं। वो जो चौथे पद में जो सबका स्वामी है, जिससे सब रचना हुई और जहाँ से जीवात्मा है, उसी का ये सब ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म सब ये उसी का ध्यान करते हैं। 16 पुत्र अखंड ध्यान करते रहते हैं। और वहां पर उन मंडलों में जो सुरतें भेजी गई खचाखच, यहाँ तो मालूम होता है कि दूर दूर है, लेकिन वहां खचाखच
सुरतें भरी हुई थी, और वैसे जरा सा भंडार मिला। अरे भाई वो तो जरा सा, इतना सा, वो तो अथाह सागर है, उसमें से जरा सा लोटा, 2 लोटे घड़े 2 घड़े दे दिया बस, और क्या। वो सुरतों का खजाना दे दिया, वो तो अपार है, उसमें से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन वहां ये पता चलता है खचाखच सब भरा हुआ है। बोलो। अब तुम सुनियो चित लगाई, तुम्हारे शास्त्र संग लखाई। कहते हैं भाई तुम चित्त लगा के देखो कि जो तुम किताबों में पढ़ते हो अपने शास्त्रों में, वो भी तो नहीं दिखाया, उसका भी भेद तुमको तो नहीं मिला, उसका भी तो दर्शन नहीं हुआ, वहां तक नहीं पहुंचे, तो फिर आगे क्या करोगे मरने के बाद। बहुत प्यार से समझा रहे। बोलो। महावीर तीर्थंकर कहिया, बरस 18 रासे ते भैया। बोलो। ये तुम कहो मुक्ति को गए, मुक्ति पाई तीर्थंकर भय। कहते तुम कहते हो भाई मुक्ति को गए, मुक्ति पाकर तीर्थंकर हो गए, तो ये तो फिर नहीं बना, मालिक का दर्शन नहीं हुआ। अपने घर में तो वापस गए नहीं लौट कर, वही बीच में लटक गए, क्योंकि उनको आगे का भेद तो मालूम नहीं रहा, तो कैसे जाएंगे। वो तो जीवों को ऐसा फंसाया है, घेर लिया है कि रास्ता उन्होंने जाने का बंद कर दिया। बिना संतों के कोई उधर जा नहीं सकता। बोलो। सोन को तीर्थंकर कहिया, पंचम काल मुक्ति कस भैया। अब ये बताओ कि जब कोई बताता नहीं है तो मुक्ति उनको कैसे मिली। अब वो मुक्ति कैसे मिल गई, आपने देखा उनको मिली मुक्ति, कोई नहीं बताता। अब कोई बताया तब तो समझ में आया, नहीं तो बताया क्या। जब जानेगा देखेगा तब तो कहेगा, तो देखा ही नहीं किसी। और आप कहते हो उनको मिल गया, उनको मिल गया, वहां पहुंच गए, वहां पहुंच गए। तो किसी ने पूछे भाई राम किस लोक में, तो क्या जब नहीं देखा तो क्या बताओगे। कहाँ ब्रह्मा है, कहाँ विष्णु है, उनका किस लोक में कौन सा रूप है, तो जब नहीं देखा है तो क्या बताओगे आप। किताबों में कुछ है नहीं, किताब में तो इशारा है, और आपने देखा नहीं, और कहते हो कि मतलब है कि राम है, कृष्ण है, और ये वो जो है उसको जानते ही नहीं। बोलो। अपनी भूल न बूझो भाई, मुक्ति भाई सो कहूँ सुना। कहते हैं कि जब भूल तुम में पड़ गई तो अपनी भूल पूछना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ रहते हैं, तो बताया जाए। तो तुम अपनी भूल तो कोई पूछते नहीं हो, और भूल सब में पड़ गई। सब भूलते चले आ रहे, सब भूलते चले जा रहे, पता ही नहीं चलता कौन क्या कहाँ जाएगा, कहाँ से आया। बोलो। आज मुक्ति तत्काल ही पावे, संत चरण में झूलो राम। कहते हैं भाई वास्तव में अगर आपको पाना है तो संत जब मिल जाएंगे उनके चरणों में लो लगाओ तभी हो सकता, दूसरा कोई रास्ता नहीं। अब इन्होंने क्या प्राप्त किया है वो बताएंगे, तो कल हो जाएगा। इन्होंने जो प्राप्त किया कर्मा धर्मा ने, जब इन्होंने बताया, उन्होंने जब किया, तब ये बताएंगे कि मुझको क्या मिला, तब ये कहेंगे कैसे कृपा हो, कैसे दया होती है महापुरुषों की। तो हमको अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अब तो हमको आपको कुछ जल्दी 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 कुछ सत्संग सुना देना, जिससे कुछ भला हो जाए। नहीं तो फिर ये शरीर है, ये तो शरीर है, पता नहीं आपका कब पूरा हो जाए। ये भी तो मेरा किराए का मकान है, मेरा तो अपना है नहीं।